हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगी, तो आप लोग वहां जाकर चेक करके देख लेना। एपिसोड की शुरुआत में हम ज्योति आर्यन को देखते हैं जो टैंक सेक्ट के मेंबर को बॉडी सेक्ट के मेंबर के साथ बात करते हुए देखता है। तो ये कहता है, श्रेक एकेडमी और बॉडी सेक्ट ये दोनों ही काफी लंबे समय तक पावरफुल सेक्टर होने के काबिल हैं, और अगर सोल टूल्स एग्जिस्ट नहीं करते तो मुझे डर है कि हमारा जो सिनेमून एम्पायर होता, इसके लिए यह संभव नहीं होता कि यह मेनलैंड को डोमिनेट करता, यहाँ तक कि अगले 10,000 सालों के बाद भी। और इस मैच ने मुझे काफी चीजों का एहसास कराया है और मैं वास्तव में पहले कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो गया था। जिस पर जूसी कहती है, योर हाइनेस आप डेफिनेटली फ्यूचर में सिनेमून एम्पायर के सबसे बेस्ट और वाइज मास्टर बनेंगे। जिस पर ज्योति आर्यन कहता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी को डोलो कॉन्टिनेंट को अपने पैरों तले लाने के लिए डेडिकेट कर दी है। और तभी जूसी कहती है, योर हाइनेस क्या आपको लगता है कि होली स्पिरिट सेक्ट टंग सेक्ट को हरा सकती है? जिस पर ज्योति आर्यन कहता है, एक एविल सोल मास्टर की जो सबसे ज्यादा डरावनी चीज होती है वो उसकी पावर नहीं बल्कि उसके नाम में जो एविल वर्ड है वो होता है। और इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि इस टूर्नामेंट को कौन जीतेगा, क्योंकि जो इस यंग जनरेशन के सबसे बेस्ट होंगे उनके पास सिर्फ दो ही चॉइसेस होंगी। पहली है कि वो सर्व करे और दूसरी या फिर वह मरे। हम देखते हैं कि जैसे ही मैच खत्म होता है टंग सेक्ट की टीम तुरंत ही अपने रूम से लौट आती है कुछ रेस्ट करने के लिए। वैसे भी बॉडी सेक्ट इनका दुश्मन नहीं था और आज के इस मैच की वजह से इनके बीच में कोई मतभेद भी नहीं हुए, और कुल मिलाकर सफलतापूर्वक टंग सेक्ट ने सेमीफाइनल के अंदर एंटर कर लिया है। और रूम के अंदर हम हुआ को कल्टीवेट हुए देखते हैं, जिसकी तरफ देखते हुए डोंगर मन में कहती है, युहा थोड़ा सा प्यारा सा दिख रहा है और इसका जो चेहरा वो पहले की तरह पीला नहीं है, और इसके लिए आज का दिन काफी लंबा था। फिर चाहे सोल पावर की बात करें या फिर स्पिरिचुअल पावर की, इसने इन दोनों ही मामलों में काफी कुछ किया है। और करीब 2 घंटे तक आराम करने के बाद टैंक सेक्ट की किम कैफेटेरिया आ जाती है आराम करने के लिए, लेकिन इसके तुरंत बाद इन्हें तुरंत ही दोनों प्रिंसेस से इनविटेशन मिला होता है। और फिर ये लोग डिनर करने के बाद स्नो डेमन सेक्ट के गेस्ट रूम में आ जाते हैं, जो कि मिंग हुई होटल के हाईएस्ट फ्लोर पे था। और यहाँ पे बीबी कहता है, आखिर कब दोनों ही प्रिंसेस का यहाँ से निकलने का प्लान है? जिस पे प्रिंसेस जयो जयो कहती है, हमें कोई जल्दी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे फाइनल्स के लिए रुकेंगे, और अगर मंगई होटल हमें यहाँ पे रुकने की इजाजत नहीं देता है तो हम यहीं पे किसी पास के होटल में रुक जाएंगे। और जियो जियो की बातों को सुन के बीबी मन में कहता है, ऐसा दिखता है कि हर हाइनेस को लौट के जाने की कोई जल्दबाजी नहीं है। और जियो जियो कहती है, आने वाले सेमीफाइनल्स और जो फाइनल्स हैं वो डेफिनेटली काफी ज्यादा एक्साइटिंग होंगे, और अब जब मैं पहले से ही यहीं पे हूँ तो क्यों ना मैं यहाँ से जाने से पहले उन्हें मैं देखूं। और सिस्टर वेना, आपका स्नो डेमन सेक्ट क्या करने वाला है? और जियो जियो की बातों को सुनकर वेना कहती है, अगर तुम जल्दी में नहीं हो तो हमें भी एक और कारण मिल गया यहाँ पे रुकने के लिए, और हम भी इसी टूर्नामेंट के खत्म हो जाने के बाद जाएंगे। जिस पे जजू कहती है, तो फिर ये तो काफी अच्छी बात है, हम साथ में लौट के जा सकते हैं और यह काफी अच्छा होगा अगर कोई ट्रिप पे साथ होगा तो। और इन्हें इस तरीके से बात करता देख बीबी परेशान हो जाता है और यह कहता है, चलो बातों को घुमाना बंद करते हैं, सीधे ही मुद्दे पे आते हैं, जिससे कि हम लौट के आराम कर सके, या फिर आप दोनों ही इस चीज को लेकर पहले डिस्कस कर लें और डिस्कस करने के बाद में आप हमें बुला सकती हैं। और बीबी की इन बातों को सुनकर वेना और जजू एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं, जबकि इस तरफ बीबी युहाओ को ले जाते हुए कहता है, अब जब ऐसी बात है तो चलो चलते हैं। लेकिन तभी एक्सएओ इसे रुकने के लिए कहती है और ये इन्हें रोक के कहती है कि चलो ठीक है, तुम लोगों ने भी इस साल के टूर्नामेंट की सिचुएशन देखी ही है, और ये जो सन मुना एम्पायर लगातार स्ट्रांग होता जा रहा है, और हमारे एनालिसिस के अनुसार वो पक्का इस टूर्नामेंट की आड़ में किसी ना किसी तरीके का षड्यंत्र रच रहे हैं। और जब ये लोग हमारे खिलाफ जाएंगे तब इन्हें रोकना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी ये इनकी खुद की टेरिटरी है, इसलिए हम जब लौट के जाएंगे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे लोग तुम लोगों को कंपनी दे सके, जिससे कि हम एक दूसरे का ध्यान रख सकेंगे। और प्रिंसेस जयो जयो की बात को सुनकर वेना कहती है, मैं सिस्टर जूजू के साथ सहमत हूँ, जब हम साथ में होते हैं तब हम कहीं ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, और अभी के लिए जो सिनेमून एम्पायर वो काफी ज्यादा पीसफुल है और यहाँ पे इतनी ज्यादा शांति है, ये तो मुझे भी डराती है। और इस टूर्नामेंट के बाद चलो साथ में ही यहाँ से चलते हैं, इसलिए वो लोग हम लोगों से पंगा लेने से पहले 2 बार सोचेंगे। और इन दोनों के इरादों को बीबी समझ जाते हैं
और यह कहता है, आप दोनों ही प्रिंसेस अपने अपने नेशन को रिप्रेजेंट करती हैं, जिसकी तुलना में हमारा जो टंग सेक्ट है वो बस एक छोटा सा सेक्ट है, तो हम इसके अंदर इवॉल्व नहीं होना चाहते हैं और पहले ही काफी ज्यादा देर हो चुकी है, तो पहले हम ही यहाँ से चलते हैं और चलो बाद में इस चीज को डिस्कस करेंगे। और इतना कह के बीबी युहाओ को लेके अपने साथ यहाँ से चला जाता है, जबकि जजू और वैना ये दोनों ही एक दूसरे का मुंह देखती रह जाती हैं। और वैना कहती है, मैंने सोचा था कि युहाओ के साथ डील करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन इसके टांग से हटकर जो फर्स्ट सीनियर ब्रदर है वो तो यहाँ तक कि इससे भी कहीं ज्यादा चालाक है। उसे स्पष्ट रूप से ऐसा लगा होगा कि हमने अपनी अच्छी तरीके से ईमानदारी नहीं दिखाई है। जबकि इस तरफ जब बीबी युहाओ को यहाँ से ले जा रहा होता है तब ये कहता है, ये दोनों ही प्रिंसेस कितनी ज्यादा चालाक चतुर हैं और ये तो इतनी साहसी है कि ये हमारे कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहती है, वो भी फ्री में, और हमारे लिए यही बेहतर होगा कि हम इस दलदल के अंदर ना फंसे। और कुल मिलाकर वो दोनों प्रिंसेस ये चाहती है ये लोग इनके लिए आगे चलकर लड़ाई करें, जबकि वो लोग सेफली यहाँ से चले ही जाएं। मतलब कि जो भी नुकसान हो वो टांग सेक्ट या फिर शेरक का ही हो। और तभी युहाओ कहता है, अगला मैच हार जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि एक बारी जो हम जीत गए तो फिर चाहे सनमून एम्पायर हो या फिर होली स्पिरिट कल्ट, ये दोनों ही हमें इतनी आसानी से सेफली नहीं जाने देंगे। जिसपे बीबी कहता है, अब भी काफी सारी चीजें ऐसी बची हैं जो कि क्लियर नहीं हुई हैं, और चलो अगले मैच के खत्म हो जाने तक का इंतजार करते हैं, तो फिर सब कुछ रिवील हो जाएगा। जिस पर हुआ युहाओ कहता है, तब तक के लिए सीनियर ब्रदर मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ। जिस पर बीबी युहाओ को केयरफुल रहने के लिए कहता है। जिसके बाद हम रात के समय हुआ युहाओ को टांग वो के भेस में देखते हैं और वांग डोंग कहती है, वो काफी करीब है, तो क्या मैं जाके उसे लेके आऊँ? जिस पर युहाओ कहता है, हाँ बिल्कुल, मैंने अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन से चेक कर लिया है, 500 मीटर के डायमीटर के अंदर हमारे अलावा यहाँ पे कोई और नहीं है। और तभी हम इनके पास में किसी और बंदे को देखते हैं जो कि और कोई नहीं चैन होता है। और युहाओ इससे पूछता है, सब कुछ कैसा है? जिस पे चैन एक लिस्ट देते हुए कहता है, मैंने करीब करीब अपना काम कर ही दिया है। और यही रही उनकी लिस्ट, जिन्हें देख के युहाओ कहता है, ये तो कितनी ज्यादा कम है। इस पर चेन चौक हुए कहता है, लॉर्ड मैंने इन्हें कलेक्ट करने के लिए अपना बेस्ट दिया है और मैं इन्हें भी इसलिए हासिल कर पाया हूँ क्योंकि मेरा एक दोस्त है जो कि स्टोरेज का एक हाई लेवल का पर्सनल इंचार्ज है। ये न्यूज कहीं पे भी लीक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मेरी ये जो छोटी सी जिंदगी है ये खत्म हो जाएगी। जिस पे युहाओ कहता है, ठीक है तो फिर यह कर दो और चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिना अच्छे पेमेंट के ऐसे ही काम नहीं करने दूंगा। और चलो पहले तुम इसे ले लो, और इसके अंदर 5 लाख गोल्ड सोल कॉइन्स हैं, इसलिए तुम्हें अब जल्द से जल्द लौट के जाना चाहिए और सामान को तैयार रखना चाहिए। और एक बारी जो मुझे ये मिल गया तुम्हें बाकी के भी मिल जाएगा। जिस पर चैन कहता है, हाँ लॉर्ड, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है और वो ये है कि जब फाइनल शुरू होगा तो इसे देखने के लिए यहाँ पे 3 बिग अंडरग्राउंड फोर्सेस के हाई लेवल के ऑफिशियल भी यहाँ पे आएंगे। तब स्टोरेज की जो सिक्योरिटी होगी वो काफी ज्यादा कम होगी और तब हम ये काम कर सकते हैं। हम दोनों अपने लोगों को वहाँ पे भेजेंगे ट्रांजैक्शन करने के लिए, जिनमें से एक के पास मनी होगा जबकि दूसरे के पास आइटम होगा, जिससे कि हम लोगों को वहाँ पे होने की जरूरत नहीं होगी। और आपको मेरा यह आइडिया कैसा लगा? जिस पे युहाओ कहता है, हाँ बिल्कुल, चलो जो फिर ऐसा ही करते हैं और इन सबके खत्म हो जाने के बाद तुम्हें अपना शेयर मिल जाएगा। जिस पर चैन शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि सारी चीज स्मूथली हो जाए आपके साथ कुछ भी डिस्कस करने से पहले। और फिर चैन यहाँ से चुपचाप चला जाता है, जबकि इस तरफ युहाओ उसकी तरफ देख के मुस्कुराते हुए मन में कहता है, इसकी दिल की धड़कनें काफी ज्यादा तेज थी, तो इससे साफ सा पता चलता है कि इसने किसी चीज को मुझसे छिपाया या फिर इसने मुझसे झूठ बोला है। डोंगर मेरी रक्षा करना और मैं जाके देखता हूँ कि क्या मुझे इसे लेकर और भी अच्छे क्लूज मिलते हैं क्या, और अगर मैं कुछ पता लगा पाया तो फिर सेकंड सीनियर ब्रदर और मुझे शायद यहाँ तक की जरूरत भी ना पड़े फाइनल मैच के अंदर पार्टिसिपेट करने की भी। और फिर युहाओ अपनी थर्ड आई के अंदर से स्पिरिचुअल अवतार लेके बाहर निकल आता है, जबकि यह अपनी फिजिकल बॉडी को डोंगर के पास ही छोड़ देता है। और फिर हम चैन को देखते हैं जो कि कहीं जा रहा होता है और ये मन में कहता है, सभी लोग ही हर चीज अपने लिए करते हैं और अगर मुझे ये करना ही है तो फिर क्यों ना मैं भी इस चीज का फायदा उठाऊं। और तभी हम इसके पीछे देखते हैं कि युहाओ चोरी छिपे इस पर नजर रख रहा होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि चैन किसी और बंदे से जाके मिलता है और वो बंदा कहता है, तो कैसा था ये, क्या बेयर के साथ डील डन हो गई क्या? जिस पर चैन कहता है, चिंता मत करो, मैंने सब काम निपटा लिया है और मैं अपने साथ पैसा भी लेके आया हूँ। जिस पर यह बंदा कहता है, ये काफी बेहतर होगा अगर खरीदार के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है।
तो और मैंने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर ली हैं। और वैसे तो जो स्टोरेज की सिक्योरिटी है वो काफी स्ट्रिक्ट है, लेकिन किसने ही सोचा होगा कि मैं उन्हें धोखा दे सकता हूँ। और यह रहा फॉर्म जिसे तुम चाहते थे। जबकि इस तरफ चैन ने इसे कुछ देते हुए कहता है, और यह रहे तुम्हारे 2 लाख गोल्ड सोल कॉइन्स, और बाकी के तुम्हें तब मिल जाएंगे जब सामान आ जाएगा। जिस पर ये जो दूसरा बंदा होता है ये कहता है, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। जिस पर चैन एन कहता है, ठीक है, आइटम को जल्द से जल्द तैयार कर लेना और कल रात इसी समय में यहीं पे लेन देन होगा। जिस पर यह बंदा कहता है, तो फिर ठीक है ये तय रहा। जबकि इस तरफ हुआ युहाओ जो कि स्पिरिचुअल अवतार लेके यहाँ पे आया हुआ था, ये 2 लाख का सुन के काफी हैरान होता है और ये मन में कहता है, ये चैन एन तो वाकई में काफी ज्यादा लालची आदमी है और मैंने क्लियरली इसे 5 लाख गोल्ड सोल कॉइन्स दिए थे। और उससे भी बढ़कर इस बंदे ने जो चैन एन को लिस्ट दी है और चैन एन ने जो मुझे दी थी उसमें आइटम तो सारे वही है, हालांकि इनकी जो कीमत है वो आधी है। तो इसका मतलब यह है कि यह जो ट्रांजैक्शन है इसका आधा पैसा चैन एन की जेब में जाएगा और यह काफी चतुराई से दोनों ही पार्टीज को लूट रहा है। और इनकी मीटिंग खत्म होने के बाद ये बंदा यहाँ से लौट के जाने लगता है। तो युहाओ इस बंदे की तरफ देखते हुए कहता है, आखिर यह बंदा कहाँ जा रहा है। और यह चीज वाकई में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। और तभी हमें मिंग यही होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई काफी जोर जोर से गेट को खटखटा रहा होता है और इस रूम के अंदर से बी नींद की हालत में उठ के आता है और ये कहता है, आखिर कौन है जो कि इतनी जल्दी मुझे उठाने के लिए यहाँ पे आ गया। और हम देखते हैं कि यह गेट खटखटाने वाले और कोई नहीं XAO और वेना होती हैं और ये दोनों ही काफी ज्यादा हैरान परेशान होती हैं और मन में कहती है, युहाओ यहाँ पे कुछ तो काफी गलत हो रहा है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, मैं इसका अगला पार्ट को कल अपलोड करूंगा, तब तक इंतजार करना। मिलते